वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से आप सभी के लिए आज के ब्लॉग में फिर हम जा रहे हैं रनिंग करने आज पार्क में। तो आज मुझे रनिंग करनी है और डेली मैं थोड़े थोड़े चक्कर लगा पा रही थी, बट आज मैंने रनिंग की। तो आप लोग देखिए किस तरीके से मेहनत की है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ टेस्ट हो रहे थे और वेट वगैरह नापे जा रहे थे, तो मैंने वेट नापा। तो फिर मैंने वेट नापने के बाद मशीन से फिर मेरे को लेट हो रहा था, हम घर आए। घर आके मैंने जल्दी से चिया सीड्स का पानी पिया और उसके बाद दूध को उबाल लिया। एक साइड मैंने गैस पे ऑयल गरम किया, उसके बाद ज़ीरा डाला। ज़ीरे के बाद मसाला जो था वो ऑलरेडी रेडी था। ऐसा कर सकते हैं, हम तो ऐसा ही करते हैं, प्याज लहसुन का पेस्ट बना के उसको रख लेते हैं, हरी मिर्च भी डाल के, और फिर उसको रोज़ यूज़ कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा मत स्टॉक करके रखना, थोड़ा ही रखना जो 1-2 दिन के लिए चल जाए। इसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए मसाला भुनने के बाद। मैंने मसाले के अंदर ही मिर्च, नमक और हल्दी डाल दी थी। अभी सारे मसाले, मैं इतने सारे मसाले नहीं डालती हूँ, सिर्फ 3 मसालों से ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। एक्चुअली कढ़ाई में जब हम बना रहे हैं ना सब्ज़ी, तो बहुत टेस्टी बन रही है, मैंने ये चीज़ नोटिस की थी। तो फिर से मेरी मम्मी का मन कर गया आलू बैंगन खाने का। जो उस टाइम लास्ट टाइम आलू बैंगन बनाए थे वो मेरी मम्मी को बहुत अच्छे लगे, घर में सबको अच्छे लगे। तो आलू बैंगन मम्मी ने कट कर दिए थे और अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए। और जब टमाटर का पेस्ट पूरी तरीके से घुल गए थे टमाटर, उसके बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और सारी सब्ज़ी को मिक्स करने के बाद फिर मेरा चीला बनाने की रेसिपी स्टार्ट हो गई थी। मैंने मम्मी को बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं चीला बना देती हूँ, खाली पेट चाय नहीं पीनी क्योंकि दवाई भी खानी है। तो मैंने तवे पे घी ऐड किया और उसके बाद मैंने चीला डाला और चीले को पलट दिया था। तो मैंने जल्दी जल्दी चीले को तैयार हो रहा था। फिर मैंने सब्ज़ी को देखा तो सब्ज़ी में ऑलमोस्ट उबाल आ चुका था। फिर मैंने मम्मी को चाय दी। नाश्ता देने के बाद मम्मी का थम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरा चीला मैं रेडी कर रही हूँ। इतने मैं नहा के फ्रेश होके आई, देखा मैंने कि मम्मी ने 2 चीले ऑलरेडी बना दिए हैं, आटा मान दिया है। फिर मैं ऊपर गई तो अभी मेरा भाई सो रहा है और मेरी भाभी भी सो रही है गाइज़। उसके बाद मैंने जल चढ़ाया सूर्य भगवान को, और जल चढ़ाने के बाद मैंने नमस्कार किया। मैं एक हाथ से शूट कर रही थी, आप लोग कहोगे कि कैसे जल चढ़ा रही है, बट नीचे मैंने बाल्टी रखी हुई है जिससे जल जो है वो पैरों में ना आए। फिर मैं नीचे आने के बाद मैंने देखा आलू बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है और मेरी मम्मी ने मेरे लिए चीले भी रेडी कर दिए थे। फिर मैंने जल्दी से, चाय ठंडी होगी इतनी देर में मैं पूजा कर लूँगी, तो मैंने जल्दी से दिखाया आपको कि चीला जो है रेडी हो गया, प्लेट में रखा है और मंदिर के प्लेट्स को धो लिया है। उसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। बाद जल्दी जल्दी मैंने पूजा की। वो एक्चुअली मैंने जल्दी जल्दी पूजा नहीं की है, ये वीडियो में बढ़ा दिया है और आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी जल्दी जल्दी पूजा कर रही है, तो ऐसा नहीं है। पूजा मैंने बहुत आराम से की। आज मेरे पास टाइम था बहुत सारा, तो मैंने अच्छे से पूजा की, भगवान को धोक दिया, खुद भी धोक लिया और भगवान से हाथ जोड़ के विनती की, जो मुझे चाहिए भगवान जी दे दीजिएगा। और फिर उसके बाद मैंने जैसे ही देखा इतनी देर में मेरी मम्मी रोटी बनाने लग गई है कि मैं 2 रोटी बना देती हूँ तेरे लिए। फिर मैं आज दिखाऊंगी मेरा रूटीन जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट और ऑफिस जाते समय। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये टोनर है और टोनर को मैंने अच्छे से फेस पे लगा लिया है और फिर मैंने गर्दन पे भी इसको लगा लिया है। जब तक टोनर मेरा अच्छे से मेरी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होगा, इतने में ही हम थोड़ी देर वेट करेंगे और उसके बाद मैं इतने हाथों पे मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। तो इतनी देर में ये हो रहा है, इतनी देर में मैं हाथों पे मॉइस्चराइज़र जो है वो लगा लूँगी। और मॉइस्चराइज़र ऐसा नहीं है मैं किसी ब्रांड का लगाती हूँ, मेरे को जो भी मिल जाता है मैं लगा लेती हूँ। फिर मॉइस्चराइज़र हाथ पे अच्छे से लगाने के बाद, ये भी कुछ दिन से ही रूटीन फॉलो हो रहा है क्योंकि जब ऑफिस जाते हैं तो फिर हाथ अगर रूखे दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैंने अपना मॉइस्चराइज़र फेस के लिए अलग निकाला है और फिर मैंने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ही मेरे फेस पे देखिए आप एक अलग सी शाइन आ रही है। तो मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लगा है। तो ये स्किन ग्राफ के प्रोडक्ट हैं और इसमें कुछ प्रोडक्ट मेरे को सूट नहीं कर रहे थे मेरी स्किन पे, बट हाँ मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा निकला जो बहुत ही शाइन दे रहा था, जो मेरे को फेस पे चाहिए होती है।
उसके बाद मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप लोगों को दिखाया कि मॉइस्चराइज़र कितने अच्छे से काम कर रहा है। इतने में मैंने पैरों पे जल्दी से मॉइस्चराइज़र लगाया जो बॉडी क्रीम थी, और फिर पैरों पे लगाने के बाद मैं पूरी तरीके से रेडी थी। अब मैंने अपनी लिप बाम निकाली, डॉट एंड की मैंने लिप बाम यूज़ की है, और मैंने लिप बाम लगाने के बाद आप लोगों को दिखाया है कि डॉट एंड की लिप बाम है। आई डोंट नो ये उल्टा दिख रहा है वीडियो में, और फिर मैं दिखाऊंगी कि मेरा लिप बाम लगने के बाद थोड़ा सा लिप्स जो है वो बहुत ही नेचुरल लगने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद बस इतना ही इनफ होता है, और उसके बाद मैं निकल गई। मैंने अपने भाई को बोला चल जल्दी, तो इसके पास जब ये मशीन आ जाती है मसाजर मशीन, तो ये छोड़ता ही नहीं है। फिर मैंने खाना रखा और फिर मैं निकल गई, और ऑफ़िस निकलने के बाद मैंने इसको बोला जल्दी जल्दी चल। इतने मैंने रोटी दी कौवों को, और जो भी यहाँ पे गाय होती हैं, कौवे होते हैं, चिड़िया होती हैं, सबको रोटी दी। तो आज मैं दिखाऊंगी ये जो कौवे बैठे हैं ना, देखो इसने मेरी रोटी खाई। तो मुझे हमेशा खुशी मिलती है जब ये मेरी रोटी को खा लेता है। तो फिर हम लोग निकल चुके हैं बातें करते करते, और फिर मैं पहुंची ऑफ़िस में। ऑफ़िस में पहुंचते के साथ मैंने घर भैया को गुड मॉर्निंग करा, और ये नरेंद्र जी का रिएक्शन था कि वो कितना थक गई हैं। और उसके बाद हमारे ऑफ़िस में आज सैटरडे था, तो आज गेमिंग था, तो गेम खेला हमने। तो सबके आप देखोगे कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए गेम के। कोई एक ही बारी में सारे पैसे डाल रहे हैं, ये गेम सजेस्ट मैंने किया था, तो बहुत ही मज़ा आया गेम में। और सब एक एक करके अपना अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं। और हमने बहुत सारे गेम खेले थे, बट मैंने अभी यही ऐड कर पाई थी मैं। तो अब मैं आगे और भी गेम्स जो है वो ऐड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो नरेंद्र जी जो है विनर बनी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा करे। और उसके बाद मैंने लंच में आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी खाई। और फिर जब मैं घर आई, घर आते के साथ शाम को मैंने देखा मम्मी की तबीयत ख़राब है, भाभी की तबीयत ख़राब है, दोनों ही बीमार हो गए हैं। फिर मैंने दोनों को बीपी चेक किया, तो मम्मी का बीपी हाई था, भाभी का बीपी लो था। और फिर उसके बाद मैंने देखा, यहाँ देखो सास अपनी बहू के सर में तेल लगा रही है और बेटी से कह रही है खाना बना ले। देखो कलयुग आया, कलयुग। और फिर उसके बाद मैंने अपनी चावल को छोका। चावल में वही नॉर्मल, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले तेल में जीरा डाल के और सारे मसाले डाल के और अच्छे से मैंने भून लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मुझसे खाना बनवा रहे हैं, और यहाँ पे देख लो कह रहे तो खाना बना। तो इस बात पे हम सब हंस रहे हैं। तो जैसे ही मसाला भुन गया था, भुनने के बाद चावल को अच्छे से धो के और फिर उसके बाद उसको ऐड किया। अगर 1 गिलास चावल है तो आप 2 गिलास पानी डालिएगा, और नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी। फिर ये डालने के बाद हमने इसको बंद कर दिया कुकर को, और कुकर को बंद करने के बाद फिर मैं जाऊंगी, बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे, तो मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ इतनी देर में, जितनी देर में चावल कुक हो रहे हैं। तो फिर मैंने बर्तन को वॉश भी किया। तो अभी मैं इन सबको मिला रही हूँ। मिलाने के बाद मैं कुकर को बंद कर दूँगी। फिर मैंने बर्तन एक एक करके सारे वॉश किए जल्दी जल्दी। तो क्योंकि सुबह काम वाली नहीं आएंगी आंटी, तो फिर मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अभी करके रख देती हूँ, नहीं तो सुबह और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, और सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाना है। तो वॉश हो गए हैं। रसोई को मैंने साफ़ कर दिया है। रसोई को साफ़ करने के बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद अब हम थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। बातें करने के बाद हम सोने की तैयारी कर चुके हैं गाइस। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, और वो कुछ डिफरेंट और कुछ अच्छा लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।